हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। अपने साइंस का ये अंतिम चैप्टर है खाद्य संसाधनों में सुधार। इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है वो अपलोड कर दिए गए हैं, उनसे बाहर कोई सवाल आ नहीं सकता। आपको सिर्फ ये छोटे छोटे वीडियोस देखने हैं, आपका एग्जाम बहुत ही शानदार होगा। ठीक है, अब जो सवाल पूछे गए उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। मधुमक्खी, हाँ, और आपके जितने भी जिन जिलों में पेपर हो चुके हैं, लगभग 7-8 जिलों में जो साइंस का पेपर वो सारे अपलोड है। एक बार आप उनको देख लेंगे, फिर एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको उनसे बार क्वेश्चन मिलने का चांस ही नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, मधुमक्खी की निम्नलिखित जातियों में से कौन सी स्पीसीज इटली की है? तो इटली की कौन सी है? तो आप कहोगे एपिस मेलिफेरा, ये इटली की है, ठीक है ना। मछली उत्पादन में अपार वृद्धि कहलाती है। जब मछली उत्पादन बढ़ाई जाता है तो उसे हम कहते हैं क्या? नीली क्रांति, ठीक है। क्योंकि मछली उत्पादन कहाँ? समुद्र में पाई जाती है, इसलिए फिर नीली क्रांति बोलेंगे, ठीक है। भारतीय मधुमक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अपने भारतीय मधुमक्खी का नाम है एपिस सेरेना इंडिका। एपिस इंडिका भी कहा जाता है इसको, एपिस इंडिका, ठीक है। फिर है मिश्रित खेती से आप क्या समझते हैं? तो ऐसी खेती जिसमें उत्पादन के साथ साथ कोई अन्य कृषि आधारित व्यवसाय भी अपनाया जाता है, तब यह कृषि प्रणाली होती है, वो मिश्रित कृषि या खेती कहलाती है, ठीक है ना। अब फसल चक्र के लाभ पूछें तो फसल चक्र के क्या लाभ हैं? किसी निश्चित समय में फसलों के पूर्व योजना क्रम अनुसार उन्हें बदल बदल कर बोना, जिससे भूमि की उर्वरक क्षमता नष्ट नहीं हो, ये फसल चक्र कहलाता है। और इससे भूमि की उर्वरक क्षमता भी बनी रहती है और भूमि बंजर नहीं होती है, ठीक है ना। अगला है कि जैविक और अजैविक कारक जो होते हैं उनमें फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं, तो बताना है किस टाइप से, ठीक है। तो देखिए, पहला बोला कि जैविक कारक, फसल उत्पादन को प्रभावित करने वाले जैविक कारक क्या हैं? रोग, कीट, निमेटिडा फसल उत्पादन को कम कर देते हैं। कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देते हैं, जिससे फसल उत्पादन बढ़ता है, ठीक है। तो ये हो गया अपने जैविक कारक। अब अजैविक कारक क्या कार्य करते हैं? तो अजैविक कार्य है ना, वो क्या होते हैं? कभी अनावृष्टि यानी सूखा आ गया, बाढ़ हो गई, या फिर क्षारकता, जमीन मिट्टी उसको क्षारीयपन, उसका क्षारीय गुण बढ़ गया, पाला पड़ गया, या आदि फसलों को नुकसान कर देती हैं। और उचित ताप, दाब, वायु, सूर्य का प्रकाश, ये सारी चीज़ें वो इनके उत्पादन को बढ़ाती हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि खेती में खाद और उर्वरक का प्रयोग को क्यों करते हैं? मतलब खाद और उर्वरकों का प्रयोग हम खेती में क्यों करते हैं? तो सीधी सी बात है कि पोषक पदार्थों की जो कमी होती है मिट्टी में, उसको पूर्ण करने के लिए हम खाद या उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे अपने जो फसल होती हैं उसमें वृद्धि होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है, उत्पादन भी ज़्यादा होता है, इसलिए खाद और उर्वरक का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये आपके साइंस कंप्लीट हुई। सारे जो पेपर है आपको मिल जाएंगे। यहाँ आई बटन पे क्लिक करोगे तो एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आपको साइंस के 8 से 10 पेपर मिल जाएंगे और सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचे हुए उन सभी के लिए आपके यहाँ प्रॉपर वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।